हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया प्रैक्टिस सेट 15 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 15 में टॉपिक है केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्न। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? चार मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? गरीब, युवा एवं अन्नदाता, महिलाएं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? 9 प्राथमिकताएं निर्धारित है। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? 7वां बजट था। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक है। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल किया गया है? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवप्रवर्तन अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। ऑप्शन डी, इनमें से सभी प्राथमिकताएं शामिल किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। किसानों की खेती-बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य हैं।
केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? नाबार्ड माध्यम से। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? 45%। 45% भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? 18.1% का योगदान है। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है? 2 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश के शिक्षण संस्थानों को उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्त सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? रोजगार, कौशल, MSME, मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3, 4। 1, 2, 3, 4 सभी विषय पर केंद्रित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? बिहार राज्य, झारखंड राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य को कवर करेगा। ऑप्शन सी 1, 2, 3 तथा 4। ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीसी वात्सल्य की चर्चा की गई। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नाबालिग से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? चौथा चरण शुरू किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ऑप्शन बी केवल 2 प्रावधान किया गया है। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? सोना, चांदी, प्लैटिनम। सोना, चांदी, प्लैटिनम वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रीपेड सर्किट असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? 63,000 गांव शामिल होंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई? 20 लाख। 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? एंजल टैक्स कर समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 35% कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये हो गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। ऑप्शन सी एक तथा दोनों कथन सत्य हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 7300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 21,336 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 86,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2024-25 में
अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन है? 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। प्रमुख पद व्यय करोड़ में। रक्षा के लिए 4,54,773 करोड़ में। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ में। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप के लिए 1,51,851। शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ में। ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन रुपए करोड़ में से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। प्रमुख स्कीम आवंटन रुपए करोड़ में। अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए 1,200। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए 2,228। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 करोड़ में। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 10,000 करोड़ में। ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? 31,29,200 करोड़ रुपए अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? 16,91,312 करोड़ रुपए अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है 16,13,312 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है 45,372 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है 58,201 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है 1,89,423 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है 37,09,401 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 11,11,111 करोड़ रुपए। 11,11,111 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है?
59,409 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। ऑप्शन सी 1 तथा दोनों कथन सत्य है। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? विष्णुपद मंदिर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर शामिल नहीं है। ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी। इनमें से सभी कथन सत्य है, सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।